तमाम तारीफ़ें रब तो जहाँ के लिए। और इस रब करीम का एक बहुत बड़ा एहसान और करम हम पर यह हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस मिल्लत इस्लामिया का फ़र्द बनाया। लेकिन बहैसियत इस मिल्लत इस्लामिया के फ़र्द के कुछ हम पर तकाज़े और कुछ जिम्मेदारियां आयद की गई। और जब ये हर फर्द अपनी जिम्मेदारियों को जब अदा करने वाला बनेगा तो अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर उससे कुछ वादे किए हैं। अब जैसे जानते हैं कि अब चंद ही दिनों के बाद जो है हम एक मुबारक महीने, बाबरकत महीने के अंदर दाखिल होने वाले हैं। उस महीने में दाखिल होने से पहले अब उस महीने की अहमियत, उस महीने के तकाजे और उस महीने की तैयारियां हमने क्या की, ये हमें देखने की जरूरत है। अभी आप इस मिल्लत के अक्सर अफराद ने असल में इस रमज़ान के महीने की अहमियत और इस रमज़ान के जो रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, इसकी हिकमत और फ़लसफ़े को नहीं समझा अभी तक। अगर ये मिल्लत समझ जाए तो ये रमज़ान के रोज़े और उसकी कैफियत और उसकी इबादत जो है इंसानों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए काफ़ी है। वरना हर साल की तरह रमज़ान आए, रोज़े रखे, इबादत करे, रमज़ान चले गए। लेकिन शव्वाल का चांद क्या नजर आया कि हमारी इबादतें लपेट के रख दी गई है और फिर वही हस्बे मामूल हमने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरा। तो ये अल्लाह को मंजूर मतलब नहीं है। इस पर गौर करना है कि अल्लाह ताला ने हम पर रोजे क्यों फर्ज किए और फिर इस रमजान की अहमियत क्यों है। इस रमजान की अहमियत के अल्लाह ताला ने क्यों इतनी तमाम महीनों के अंदर इसको अजमत वाला महीना क्यों करार दिया गया है। तो पहले आप देखेंगे कि जो मैंने आयत पढ़ी उसमें कुरान में ये बात कही गई कि ये रमजान वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। कुरान की इस निस्बत को और कुरान की अजमत को आज समझने की जरूरत है कि जो कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने की अजमत जो बढ़ा दी गई। फिर जिस रात नाजिल हुआ, इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र, हमने इसे लैलतुल कद्र में नाजिल किया। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है, क्या है लैलतुल कद्र। फिर कह रहा है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से भी बढ़कर इबादत है। तकरीबन 84 साल इबादत आता है। अगर कभी एक लैलतुल कद्र अगर जिससे नसीब हो जाए तो उसने गोया के 84 ईयर्स की इबादत। यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इस उम्मत मुस्लिमा का करम है कि एक रात की इबादत 84 साल। तो आप देखेंगे जिस नबी पर आया वो अंबिया इमाम अंबिया कहलाया। तो इस कुरान की ये निस्बत से, कुरान से जो भी वाबस्ता हुआ अल्लाह ताला ने उसको चमका दी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान जब लोगों के सामने पेश किया, लोगों जब इससे वाबस्ता हुए तो वो सहरा के बुद्धू जो ऊंट और बकरे चराने वाले हैं, बड़ी बड़ी सल्तनत थे, उनकी जेरें लगी आ गई। तो सिर्फ ये कुरान की अजमत को बताएगी। और जब जब भी उम्मत मुस्लिमा इस कुरान से वाबस्ता रहे उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको जो है बहुत चमकाया। तो ये दुश्मनाने इस्लाम एक मरतबा ये उस बात पर मजबूर हो गए बैठ के सोचने पर कि ये मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कुरान इन मुसलमानों को जो है इस कुरान से दूर कर देना है। उनकी प्लानिंग है, साजिश के तहत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह था कि किसी दुश्मन ने आपको यह कहा कि कुरान मत पढ़िए, किसी दुश्मन ने आपको कहा कि भाई देखिए कुरान को समझ के मत पढ़िए। ये बात नहीं कही, लेकिन मोबाइल और दीगर मुस्तबात में तुमको ऐसा उलझा के रख दे रहे हैं कि बस तुम इसी में उलझे रहो, तुम इसकी तरफ तवज्जो मत दो।
अब इसकी बात समझिए आप कि कुरान अपनी हिदायत की कुंजियां उन्हीं लोगों को अता करता है जो उसे बगैर से अमल पढ़ते हैं। जो लोग ज़हनी तस्कीन के लिए, कुछ लोग अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए, या किसी पर अपना इल्मी लौट जमाने के लिए जो कुरान की बात कहता है, तो याद रखिए कि कुरान उससे हलक से नीचे नहीं उतरता। यही है कि बड़े बड़े कारी जो कुरान की बात करते हैं उनकी जिंदगी में कोई तगय्युर नहीं है। बात कुछ है, मामला कुछ है। तो कुरान ने तो वादा किया है, शर्त ये लगा दी कि बगैर से अमल पड़े। उसकी एक मिसाल दी गई कि कुरान समंदर के मानी। कुछ लोग समंदर के करीब साहिल समंदर पे आके पिकनिक मनाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा बोट पे चल के एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग जो है किश्ती में बैठ के दूर तक जाके मछली पकड़ते हैं। और कुछ लोग समंदर के एक किनारे से एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। समंदर वही है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फायदे उठा रहे हैं। लेकिन नौजवानों ने साथी काबिल एहतराम सच्चे, तो आप जान लीजिए कि असल मोती और गौहर तो उन लोगों के हाथ लगते हैं जो समंदर की तह में जाते हैं। समंदर तुमको सब कुछ देने के लिए, ये हमारी सितम जरीफी है कि हम उसको आधा घूट, एक घूट और आधा कप पी रहे हैं। तुम्हारे लिए तो बेजबहा कीमती दौलत देने के लिए कुरान खड़ा है कि तुम्हारी सितम जरीफी है कि तुम उससे फायदा नहीं पा। जो जितनी गहराई जाएगा वो उतना ऊपर उभरेगा। तो इस सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये क्या था कि जब कुरान पेश किया, लोगों ने जब कुरान कबूल किया, अब उसकी अजमत को समझा उन्होंने। उसकी अजमत को समझ जाने के बाद अब इस कुरान को, इस निज़ाम को, अल्लाह के इस निज़ाम को इस सरजमीन पे नाफिज करना है। तो इस सरजमीन पे नाफिज करने के लिए कैसे लोग चाहिए, कौन से अफराद चाहिए, कौन से अफराद ये फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं, और उनकी तरबियत कैसी की जाए। उन तरबियत की उस अंदाज में, उस नहज पे तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने यह रमजान महीना हमको अता किया है। ये रमजान महीना खाने पीने छोड़े, ये अल्लाह ताला रिस्क के खोल देता है, ये बात अलग है। लेकिन इसका ये नतीजा नहीं कि बेहिसाब हम खाए जा रहे हैं, जब रोजे का मकसद ही फोत हो जाए। रोजे का मकसद फोत हो जाता है इसकी वजह से। उसके लिए असल में ये सोम लफ्ज से बना है, अरबी में सोम कहते हैं। और उस जमाने में ऐसा था, जब दौर जाहिलियत के अंदर जब एक और सब हिजरत और कई कबीले जो एक दूसरे से बरसरे पैकार थे, जब वो लड़ते थे, बरसों भर जंग चलती थी, तो वो क्या करते थे, जो आला नस्ल के घोड़े हैं, वो आला नस्ल के घोड़े पालने के बाद उन आला नस्ल के घोड़ों को जो है वो क्या करते थे, भूखा रखते थे। वो घोड़ों को जो है भूखा रखते थे, काहे के लिए, और भूखा रखने के बाद उसे दौड़ाते थे। तो जो घोड़ा भूख की हालत में और प्यास की हालत में भी देर तक दौड़ते रहता है, वही फौज जो है ज्यादा तक मैदान में जंग में टिकी रहती और वो फतेह पाती। इसी कंसेप्ट, इसी फलसफे को अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुस्लिमा को दिया। हमने भूल गया उस वक्त कि भूख प्यास रखकर तुम्हें इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि तुम्हें ये निजाम को गलबा करना है, तुम्हें इसके लिए उठ खड़े होना है। रोजा तो रखा, नमाजें जा रही है, कुरान तो सर से सिर्फ बरसों से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है कभी हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। तो ये वो बात थी। उसके बाद जब ये रमजान नाजिल हुए, तो आप देखेंगे जितने भी गज़वात हुए तमाम रमजान ही हुए। सबसे पहली जंग जो हुई वो रमजान में, 17 रमजान। तो आप देखेंगे ये सलाउद्दीन अय्यूबी ने जो फतेह किया वो रमजान ही का महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया वो रमजान का महीना। तो रमजान के महीने में वो जो ताकत और वो चीज रूहानियत मिलती है, हमने इस रूहानियत को समझा ही नहीं।
अब इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम कुरान को जो है समझ कर पढ़े, और जब कुरान समझ कर पढ़ेंगे आप तो फिर वो तासीर आप पर मुरत्तब होगी। वरना हम पढ़ रहे हैं लेकिन क्या काम आते पढ़े हमको पता ही नहीं, इसका इल्म ही नहीं। लेकिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब पढ़ते थे और किसी चीज को वो इख्तियार करते थे, रोंगटे खड़े हो जाते। तो हालात कैसे भी हो जाए, अब हमारे इन हालात से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल से लोगों ने दर्श लिया और उसको इख्तियार किया और वो कामयाब। आपको मालूम है जो ये इस्राइल की जो प्राइम मिनिस्ट्री बरमोडा करके 1973 की जंग, वो जो इस बुनियाद पर जीती थी, जंग से पहले उसने अमेरिका के जो है डिफेंस मिनिस्टर को बुलाकर, और ये खुद प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ से जो कॉफी कप बनाई है वो प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को दिया, और कॉफी पीते पीते जो है इसलाह की डीलिंग हो रही है हथियार खरीदने। और सबसे बड़ा सौदा था, जबकि इस्राइल के पार्लियामेंट के लोग चीख गए, जा रहे तुम क्या कर रहे हो, इतना कीमती सौदा, तुम जानते हो कि हमारा खजाने खाली हो जाएंगे। उसने कोई बात नहीं थी, और उसने ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी का हथियार खरीदा। यही हुआ कि 5 कंट्री मिलके, और ये मुल्क में बैद नहीं था कि इस्राइल का सफाया हो जाता, और आखिरी लम्हे था, लेकिन यह हथियार इस्तेमाल करने की वजह से वो कामयाब हो गया और इस्लामी लश्करों की, इस्लामी फौज की शिकस्त मिली। एक हथियार टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल। लेकिन आखिरी अय्याम में जब उससे किसी से पूछा तो उसने जो बात कही, वो बात हमारे लिए जो है सोचने की बात। उसने कहा कि देखो कि कॉलेज के जमाने में मैंने हज़रत मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़ी थी, और मैंने ये देखा था कि ये लोग जीतते क्यों हैं। ये वो लोग हैं जो खजूर खाते थे, ये वो लोग जो पेट पर पत्थर बांधते हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े फतवात हासिल करते हैं, जो खाने के लिए नहीं। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखा कि जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसार होता है, घर में तेल नहीं है, लेकिन दरवाजे पे घर में 9 तलवारें टंगी हुई हैं। खाने की तरफ उन्होंने कहा कि इनका कोई ये नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्होंने डिफेंस पे तवज्जो दी। मैंने कहा खाना हमको नहीं मिला तो चला, भूखा रहेंगे, लेकिन हम डिफेंस का इस्तेमाल करें, और वही हथियार के नतीजे में हम कामयाब हुए हैं। आज उम्मत मुस्लिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, बस खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, केलोला करना सुन्नत है, सब मीठी मीठी सुन्नतें याद है। तायब के पत्थर खाना भूल गए, शायब भी तारीफ में मैसूर होना भूल गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पेट पर पत्थर बांधना भूल गए हम। ये रमजान किस बात की शहादत दे रहा है, रमजान किस बात की तुमको याद कर रहा है, किस बात की याद दिला रहा है, ये भूख प्यास किस लिए याद दिला रहा है कि याद करो हमारे इस्लाफ को, याद करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जिंदगी के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के, असहाब की, कि ये भूखे रहे कि उन्होंने कहा नाम अंजाम दिया। कभी शिकवा नहीं आएगा। जब जब भी उम्मत मुस्लिमा ने ऐसी तरह से फरीज अंजाम दिया, वो उम्मत मुस्लिमा कामयाब हुई है। अगरचे कि तहीबस थे, ये अल्लाह का वादा है। तो ये बात आज हमको समझने की जरूरत है इसकी। अब देखिए कि उसी जमाने में जो लोग किया, और आज भी जैसा हमने ये बात की कि गजा के लोगों का, वो कुरान को समझते हैं और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये जो हालात मुसीबत आ रहे हैं, इसमें डटे हुए खड़े हैं वो। आपको मालूम है कि 1947 के बाद जब उन्होंने कब्जा कर लिया 48 को, बैतुल मुकद्दस की जो वहां मस्जिद है उसके अंदर कभी वो खाली नहीं थी। कई लोग बैक वक्त वहां मौजूद रहते हैं, उनको मालूम है कि जिस वक्त भी यहां से मस्जिद खाली कर दी जाएगी, ये ढा दी जाएगी, इस पर कब्जा हो जाएगा। और डटे हुए हैं वो अपने मौकूफ पे। आज इसराइल ने ये बात कही थी कि देखो कि हम चंद ही दिनों के अंदर हमास को खत्म कर देंगे, लेकिन आज नहीं कर सके। अगरचे के देखो बच्चे मारे जा रहे हैं, अगरचे के आप वो सीन देखेंगे कि दीवारें गिर गई हैं, मकानात गिर गए हैं, लेकिन उसके पास बस उनको ईमान कितना ताजा है देखिए कि आज भी वो खड़े हैं अपने मौकूफ पर डटे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी से आरास्ता इतना बड़ा कंट्री भी जो है उनकी
हत्या करने पर मजबूर हो गया। और वो इस बात पर ये हो गया कि पता नहीं क्या बात है कि हम जिनको ये समझते थे कि इनको खत्म कर देंगे, लेकिन हम इनको नहीं खत्म कर सकते। जब ये हाल ही में पीछे जब वो हथियार से जंग बंदी हुई, तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात कही देखी कि वो ये कही कि देखी कि हम ये जो डिफीट है ये टोटली हमारी शिकिस्त है। तो उसने बताया कि क्या वजह है। उसने बताया एक बात तो यह है कि हम किसी को खरीद नहीं सके। अब तक की जितनी भी जंगी हुई, जितनी भी साजिश हुई, हमने लोगों को खरीदा। जमीन फरोख्त लोगों की वजह से ये चीजें हासिल हुई। पूरी इस्लामी हिंदुस्तान की तारीख देखो, टीपू सुल्तान का, सिराजुद्दौला दौलत और भी दिगर कि ये जमीन फरोख्त लोगों ने जब अपना ईमान बेचकर दुश्मनों का साथ दिया, उसके नतीजे में मुसलमानों की शिकस्त हुई। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतेह कर दिया था, तो उसने ये बात कही थी कि मुझे दुश्मनों से कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं मुसलमानों को, लेकिन याद रखिए कि मुसलमानों के अंदर पलने वाले मुनाफिक का जमीन फरोश लोग, इन्हीं से मुसलमानों को खतरा होगा। और हो रहा है। और आज भी, आज की तारीख में भी ऐसे लोग हैं जो चंद टिक्कों के लिए जो है मुखबिरी करते हैं और कई नौजवानों को गिरफ्तार करा देते हैं चंद टिक्कों, चंद पैसों के लिए। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ हमने किसी को नहीं खरीद सका। अलीना नाम की एक लड़की को जब गिरफ्तार किया गया 2001 में, उस पर यह इल्जाम था कि उसने हमास को पनाह दी, तो उसको जेल में रखा गया, सिगरेट के चक्के दी गए, चोटी जो है बांध दी गई है, रात रात भर हाउस के अंदर खड़े खड़े पानी के। जब देखा कि अब भी बात नहीं आती, तो फिर कहा कि देखो कि तुम अलीना, तुम बात मान लो, हम तुमको जो है दौलत नहीं, मकान नहीं, एक कॉलोनी देंगे, एक बड़ी कॉलोनी तुम्हें देंगे, सिर्फ यह है कि थोड़ी देर के लिए हमारे से मुखबिरी कर दो और हमें बता दो क्या है। तो इतनी तकालीफ के बावजूद उसने इनकार कर दी। कहा जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या शुरू करूंगा, कहां ज्यादा से ज्यादा तुम क्या मौत दे सकते हो और इसका क्या दे सकते हो। यह है ईमान, ये है। उसके बाद जब 2014 में बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया था, पहली मरतबा जो इसराइल ने फलस्तीन के बच्चों को गिरफ्तार कर, और जब एक औरत अपने बच्चे को लेने के लिए आई, तो उसके बच्चे का हाथ बांध के दीवार से खड़े कर दिया गया। कहा ये बच्चा है तुम्हारा, कहा तुम्हें हम इस बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम थोड़ी सी हमास की मुखबिरी कर दो हमारी। कहा हरगिज ऐसा नहीं होगा। कहा नहीं होगा तो सिगरेट का चटका यहां लगा दिया उसके बच्चे को। उसने बच्चे चीख मारा। अब देखिए कि एक माँ अपना बच्चा जो है हाथ बंधा हुआ है और उसको चटका दिया जा रहा है, चीख मार रहा है, क्या कैफियत होना चाहिए। उन्होंने कुछ और इससे पहले कि देखो कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या शुरू करेंगे, तो बच्चे वो खामोश कराती है फलस्तीनी लीडर, और अपने बच्चे से मुखातिब कहती है कि बेटे तुझे शहादत मुबारक हो, और चले जाते। वो सिगरेट का चक्कर देने वाला दंग रह जाते, ये क्या माँ है, ये पत्थर जैसी दिल रखने वाली माँ है। ये बात अलग है कि यूएनओ के दखल की वजह से बच्चों को बाद भी छोड़ दिया गया, लेकिन एक ईमान का तकाजा एक तो उसने पेश की ना उस औरत ने। फिर जब रमजान में आए थे, जब उनको अभी फलस्तीन के पीछे रमजान के खाएं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो रमजान हर बरस के 12 महीने, ये रमजान तो हमें मालूम भी नहीं हुए। 15-15, 16-16 घंटा के रोजे रखते थे, भूखे रहते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होते। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कभी एहसास हमारे दिल में नहीं जानता कि उन लोगों के हालात क्या है और कौन सी चीज है जिसके नतीजे में वो आज इन हालात में भी खड़े हैं। ये वो कुरान ही है जिसको वो पढ़ते हैं, खुशहाली से पढ़ते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं, हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील। बार बार कहते हैं कि अल्लाह ही हमारा मददगार साथगार, काफी है अल्लाह हमारे लिए, और किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, काफी अल्लाह हमारे लिए। आप जानते हैं शेख यासीन अहमद, इन्होंने एक हमास की तहरीक जो इन्होंने बुनियाद रखी 1983। उसके पहले ये कहते थे कि मैं ये सोचता था कि दुनिया आजाद है, हम कैद हैं,
फलस्तीनी हमको चारों तरफ से कैद करके रखा। लेकिन अब हमें समझ में आया कि दुनिया कैद है और हम आजाद। दिलो दिमाग कैद है, जो जमीर फरोश है, ये इन्होंने सब कुछ बेच डाला है, अपना ईमान के साथ बेच डाला है। और ये गुलाम है लोग के, मध्यप्रस्त और दुनिया के और बड़ी बड़ी ताकतों के आगे झुकने वाले ये लोग सब गुलाम हैं। हम वो हैं जो झुकने वाले नहीं है, और हमने कभी ईमान का सौदा नहीं किया। फिर आप जानते हो यासीन अहमद को जब पैरालिसिस का अटैक आ गया तो वो चेयर पर बैठ के चलते थे, उनको एक ढकेलने वाले थे। एक रिपोर्टर ने पूछा कि तुम यासीन अहमद कहाँ, तो तुम्हारी हालत तो यह है कि तुम खड़े भी नहीं रह सकते। लेकिन ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी तवानाई है तुमने कि इस्राइल तुम्हारे नाम से डरता है, थतराता है। उन्होंने क्या किया कि अपनी जेब से कुरान शरीफ छोटा निकाला, कहा यह है वह मुंबई नूर, यह है वो मुंबई नूर जिससे हम तवानाई हासिल करते हैं। यह है वो मुंबई नूर जो दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहने के लिए हमको हिम्मत देता है, ताकत देता है। ये कैफियत। फिर उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने 2 मरतबा हमला हुआ। दूसरे हमले में लोगों ने कहा कि तुमको शहीद कर दिया जाएगा। कहा कि जब मैंने हमास कायम की थी, इसी गरज से की थी कि हमको मुजाहमत करना है और इस राह में हमें शहादत मिलने वाली। ये 2007 का वो भी एक वाकया देखिए कि रमजानी का वाकया था। रमजान के दिन थे, बमबारी के नतीजे में जो है पूरा मकान गिर गया एक औरत का, और उस मकान में से एक औरत अपने 5 साल बच्ची की लाश उठाती और रोते हुए जा रही है। वो रिपोर्टर ने देखा कि हाँ ये तो जरूर इससे मुतासिर हुई। वो आकर पूछा, क्या तुम अब भी नहीं समझते कि ये बर्बादी तबाही हमास की वजह से ही? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं। कि तुम नहीं समझते कि हमास ने हथियार डाल देना चाहिए? कहा बिल्कुल नहीं। उसे चिढ़ के कहा कि तुम नहीं समझते कि हमास की वजह से तुम्हारा बच्चा मर गया? जब ये जुमला सुनी उसने तो अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखी और बोसा ली उसने, गर्द आलू चेहरे का बोसा लेते हुए कहा, अरे मेरा बच्चा कहां मरा? मेरा बच्चा तो शहीद हुआ है। और भी बच्चे होते तो मैं हमास के लिए शहीद करा देती। आप जानिए वो रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट लिखा, क्या कहा वो? उसने कहा कि हम ऐसी कौम को शिकस्त नहीं दे सकते, हम ऐसी कौम को शिकस्त नहीं दे सकते जिस कौम की माए ऐसे बलबुलंगेज जज्बात से आरास्ता है। जिस कौम की माए ऐसी है तो फिर ये जान दीजिए कि हम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। अभी देखिए 2013 में एक कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, इसराइल और तमाम यहूदी की कॉन्फ्रेंस। क्या एजेंडा था? एजेंडा था इस्लाम। एजेंडा था कि ये हम जो आज ये जिन नफरत आजमा है हमास से, जैसे इन मुजाहिदीन से जो हम टकरा रहे हैं, ऐसी टीम दोबारा दुनिया में पैदा ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ये किया जाए कि उम्मत मुस्लिमा की औरतों को, लड़कियों को तालीम के नाम पर जो है बेरारवी का शिकार बना दो। इन्हें बताओ कि देखिए तालीम आई है, दुनिया में आई है, दौड़ रही है, दौड़ के अंदर जो है तालीम औरत मर्द का जो यकसा स्वरूप है, आइए आप पीछे नहीं रहिए, तालीम के मैदान में दौड़िए। हाँ, लेकिन कुरान की बात मत कीजिए, आप कुरान मत पढ़िए। तो उनकी प्लानिंग तो ये पूरी तरह से है कि उम्मत मुस्लिम कुरान की तरफ पलट न जाए। लेकिन उम्मत मुस्लिम कहां तैयार है कि कुरान को पढ़ते, कुरान को देखे, पढ़े, समझे। ये रमजान किस बात की तिलावत, ये तरावी क्या है? क्यों है तरावी? क्यों तरावी के पीछे पूरा कुरान पढ़ा जाता है? इसलिए कि तुम जो है कुरान पढ़ो और तरावी के अंदर जो 20 रकात में है, जो भी 9 तरावी पढ़ाई जा रही है, वो कुरान की आयतें तुम पढ़ो और वो कुरान की आयतें गौर से सुनो और वो कुरान की आयतें तुम्हें रोजे की हालत में चैन की नींद सोने ना दे, तुम उठ के बैठ जाओ। फिर उस रोजे की कैफियत देखिए
उस कुरान की तासीर को देखिए। कुरान इस मकसद के लिए था। अब हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की कुरान पूरा करना है, तो कहीं 4 पारे तो कहीं 5 पारे। इससे बेहतर है कि ना पढ़े, इससे बेहतर है कि ना सुने। आप मजाक करके रखा है हमने कुरान के साथ, क्या पढ़े जा रहा है क्या नहीं। बस कब कौन सा इमाम जल्दी तरावी खत्म करता है और कौन सा इमाम जल्दी कुरान खत्म करता है। बस हमने 4 दिन 10 दिन की कुरान तरावी पढ़ ली कि हो गए बेफिक्र। जबकि ये कहा गया कि रमजान के अंदर पूरा रमजान जो है तुम्हें तरावी सुनना है, पूरा रमजान कुरान सुनना है। और जब इस कैफियत के साथ आप कुरान के साथ वाबस्ता हो गए, उस रमजान को समझेंगे, तो याद रखिए कि इस रमजान की ये कैफियत तुम्हारे साल भर बरकरार रहेगी। साल भर ये हरारत तुम्हारे जिस्म बरकरार रहेगी। और इसी हरारत के नतीजे में जो है ये उम्मत मुस्लिमा दोबारा उठ खड़ी हुई, और फिर उसके नतीजे में अल्लाह की मदद आएगी। वरना बरसों ना बरस गुजरे, हर रमजान आ रहा है गुजर जा रहा है, कभी हम इस पर गौर ही नहीं करते। ये मौका है कि देखा कि खैर खैरात वाला मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वैसे तो सकी थे, लेकिन रमजान में बहुत ज्यादा खैर खैरात करते। तो ये कैफियत हमारी है। और ये मैं बता रहा कि तमाम चीजें कुरान को समझ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए आप, और फिर अपने दिल का जायजा लीजिए। इन हालात में दिल का जायजा लेने के बाद अगर वाकई में यकीनन तुम्हारे दिल और जहन अगर मुस्तरिब होते हैं, इस्तराब पैदा हो जाता है, तो गोया कि ईमानी हरारत तुम्हारे दिल में बरकरार है। तो इस रमजान की इस मकसद को, इस फलसफे को समझने और इस उम्मत को समझाने की जरूरत है। और हम उसी वक्त समझ सकते हैं, मैंने जैसे बार बार कहा कि आप इसको ये तय कर ले कि आज ये रमजान में हम आप ज्यादा नहीं 3 कुरान पढ़े, 4 को एक ही कुरान पढ़िए, लेकिन तर्जुमे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, आप रुक कर पढ़िए, कुछ नोट कीजिए। कुरान खत्म होने के बाद तो कुछ तो भी कैफियत बदलने वाली होनी चाहिए आप, कि नहीं मेरी कुरान पढ़ने के बाद मेरे हालात बदल गए। और तकवी की जिंदगी कुरान ही से आती है। वरना बरसों से हम जुमे सुन रहे हैं, बरसों से हमने तकारीर सुनी, कितनी किताबें पढ़ी, क्या जिंदगी में कोई तब्दीली रूनुमा हुई? कोई आप बता सकते हैं कि किसी तकरीर या किसी किताब के मुताले के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी पलट गई, इनकलाब बर्पा हो गया है? होगा शायद नाजर कभी कभार, लेकिन कुरान वही चीज है उसके पढ़ने के बाद लोगों की जिंदगी पलट जाती है। सहाबा कराम का मामला क्या था कि जो जाहिलियत में सबसे आगे थे, लेकिन इसी कुरान को आमिल करने के देखिए अखलाक के आला मुकाम पर पहुंच गए। ईमान का किसी भी हालत में सौदा नहीं किया, उन्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हो, सबके हुकूक अदा करने वाले बन गए, हुकूक मारने वाले नहीं बने। तो ये जो बार बार कुरान में ये बात क्या है, कुरान में ये बात भी कहेगी कि तुम्हारे क्या तुम कुरान पे तदब्बुर नहीं करते, गौर नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पे कुफ्र पड़ गए हैं? अभी आप पूरी हिस्ट्री पढ़िए, आप देखिए इसके यहूदी के एक गुर्रा में वो चैनल आप देखिए, उनकी पूरी एक्टिविटीज देखिए, पूरी एक्टिविटीज बेस्ड जो है उनके इस्लाम में, पूरी एक्टिविटीज ये है कि बस इसको उम्मत मुस्लिमों को कुरान की तरफ से वापस ना होने दे। उनकी एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है, लेकिन हमारी क्या कोशिश चल रही है? देखिए कि अल्लाह ताला ये पूछेगा बार बार। बताया ना कि जब जहन्नम में जाएंगे तो दारा को पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान में नबी नहीं थे, क्या तुम्हारे दरमियान में कुरान नहीं था, क्या कुरान की तालीमात नहीं थी? लोग कहेंगे थी, था, हमने पढ़े नहीं, हमने सुना नहीं। कहा कि उसी पढ़ने के नहीं पढ़ने के, उसी ना अमल करने के नतीजे में आओ जहन्नम के हवलना क्या तुम्हारा मुंतजिर है। तो जीदा निगरानी इन हालात में अब दिन ब दिन जो हालात आ रहे हैं, इन हालात में अब हमको अपनी किस तरह से प्लानिंग बनाना है, हमारी अपनी खुद की, हमारे घर के अफराद की, कि हम क्या कोशिश करें, क्या हम भी पढ़े, हमारे अफराद खानदान भी सुने और हमारे बच्चों को लेके बैठे। ये देखो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे जो जेरे लगी है, इनको इन्हीं उम्र से जो है मोड़ने की कोशिश कीजिए, तो देखिए कि ये आने वाली औलाद जो है कुरान के चलता फिरता नमूना बनेगी, और ये सवाब जारिया होगा हम सबके लिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हमारे लिए पकड़ का बाइस बन सकते हैं। हम अकेले जन्नत में जा नहीं सकते,
ये बच्चे जिनकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, जिनको नमाजों को पाबंद नहीं बनाया, जिनको इस्लामी अहकाम को पाबंद नहीं बनाया, ये बच्चे हमारे गिरबान पकड़ेंगे और अल्लाह से शिकायत करेंगे, ए अल्लाह ये हमारे वालिदैन जिन्होंने हमको नमाज के लिए सख्ती नहीं की, जिन्होंने हमारे तमाम इस्लामी अहकाम की पाबंदी नहीं कराए, उस वक्त क्या जवाब दोगे? इससे पहले कि वो वक्त आए हम अपना एहतिसाब करें और ये आने वाले रमजान का अभी से तय कर ले कि हम इंशाल्लाह तमाम मसरूफियात को तर्क करके कुरान को समझने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला जो है हमें कुरान का सही फहम अता फरमा, उस पर अमल करने वाला बनाओ। ए रब्बे करीम, रमजान की कदर करने वाला, रमजान की अहमियत को समझने और रमजान से पूरा फायदा उठाने की हमें तौफीक अता फरमा। वो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।